चैप्टर्स 1589, 1590, 1591, 1592 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1589 जबरदस्त हमला। पहले फैंग युआन को छिपना पड़ता था, लेकिन अब सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के इमॉर्टल्स के सामने उससे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। फैंग युआन का इस तरह सामने आना सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पहले फैंग युआन ने वू यीहे का भेस बदलकर ड्रीम रेल्म की लड़ाई में बहुत फायदा उठाया था। शैडो सेक्ट का लीडर बैन गया था और आखिर में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहा। हेवनली कोर्ट भी पीछा करके फैंग युआन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ महीने पहले फैंग युआन अचानक साउदर्न बॉर्डर में प्रकट हुआ और हो क्लैन और शांग क्लैन के 2 गु इमॉर्टल्स को मार डाला। अगर पैराडाइज अर्थ का वारिस वहां ना होता तो शायद टाइमिया शेन भी मारा जाता। इसके बाद हेवनली कोर्ट ने रैंक 8 गु इमॉर्टल एक्सपर्ट थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को भेजा। लड़ाई कैसे हुई ये तो नहीं पता, लेकिन फैंग युआन उसकी 3 पसलियां तोड़कर ले गया। उसके पीटने का सीन ट्रेजर येलो हेवन में पूरी दुनिया को दिखाया गया। एक झटके में पूरी दुनिया हिल गई। फैंग युआन की रेपुटेशन ने फंग जिउगे को नंबर 1 रैंक 7 एक्सपर्ट की पोजीशन से नीचे गिरा दिया। ज्यादातर गु इमॉर्टल्स समझ गए थे कि भले हाई फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, वो एक अनोखा इंसान था जिसे रैंक 8 गु इमॉर्टल के बराबर समझा जाना चाहिए। ऊपर से फैंग युआन एक अदरवर्ल्डली डेमन था जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया था। वो बेहद जालिम और धूर्त था। बहुत से लोग उसकी बेशर्मी से नफरत करते थे। एक गु इमॉर्टल होकर भी वो आम इंसानों पर हमला करता था। और अब फैंग युआन डेमोनिक पाथ का सबसे चमकता हुआ और तेजी से उभरता हुआ ओवरलॉर्ड था। ऐसा इंसान सामने आ गया था तो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ इमॉर्टल्स का हैरान, चौंका हुआ और घबराया हुआ होना लाजमी था। लॉर्ड यांग सैन्यू ने वीरगति प्राप्त की। हमारे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ और इस जालिम फैंग युआन के बीच नफरत का एक और कर्ज चढ़ गया है। एक दिन हम उससे इसकी कीमत चुकवाएंगे। शिया फैन ने अपनी छाती पीटते हुए दुख से कहा। सभी इमॉर्टल्स शांत द। अब किसी को कोई गलतफहमी नहीं थी। फैंग युआन के आने से उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था और यांग सनमू के लिए अफसोस भी कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों थी कि उसका सामना महान डेमन फैंग युआन से हो गया। वो फॉर्मेशन में रह सकता था, लेकिन उसने बाहर जाना चुना। ये मौत को बुलावा देना नहीं तो और क्या था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। कोई तुरंत चिल्लाया, ये फैंग युआन हमेशा की तरह जालिम है। उसने लॉर्ड यांग सैनमू को बाहर आने के लिए उकसाया। शुक्र है हम लॉर्ड शिया फैन और ची क्यू के नेतृत्व में थे। उनकी लीडरशिप में हमने खुद को संभाले रखा और इस बदमाश को अंदर घुसने का मौका नहीं दिया। सभी इमॉर्टल्स के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई कुछ बोलना ही चाहता था कि अचानक पूरी दुनिया कांप उठी। पूरा इमॉर्टल फॉर्मेशन बुरी तरह से हिलने लगा। इमॉर्टल फॉर्मेशन के बाहर अनेकों चांदी के स्केल्स आसमान में भर गए थे। हजारों ड्रैगन्स उड़ रहे थे और यूएस सफेद फॉर्मेशन पर टूट पड़ रहे थे। चांदी के स्केल्स की रोशनी से सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। फैंग युआन का इमॉर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन एक सुनामी की तरह था। भले ही वो इमॉर्टल फॉर्मेशन से सुरक्षित द, फिर भी उन्हें बेहद छोटा और कमजोर महसूस हो रहा था। फैंग युआन का मिरियड ड्रैगन पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था, लेकिन मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गु के साथ अब मिरियड ड्रैगन का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया था। इसे एक्टिवेट करते वक्त स्टेप्स कम थे और सक्सेस रेट ज्यादा था। जितने टाइम में फैंग युआन पहले मिरियड ड्रैगन 1 या 2 बार इस्तेमाल कर पाता था, उतने में अब वो 5 से 6 बार कर सकता था। फैंग युआन लगातार मिरियड ड्रैगन का इस्तेमाल करता रहा। अनेकों एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन्स फॉर्मेशन पर हमला कर रहे थे, जिससे फॉर्मेशन और भी ज्यादा जोर से फटने लगा। सफेद रोशनी की लहरें पानी या पहाड़ों की लकीरों की तरह फैल रही थीं, मिरियड ड्रैगन्स के हमले को रोकते हुए। इंटरेस्टिंग, फैंग युआन ने ध्यान से देखा। भले ही इमॉर्टल फॉर्मेशन हिल रहा था, उसकी नींव अभी भी मजबूत थी। जैसे जैसे वो अपने हमलों की ताकत बढ़ा रहा था, इमॉर्टल फॉर्मेशन की सुरक्षा की ताकत भी बढ़ रही थी। हमारे पास गु फॉर्मेशन है, हम कुछ देर तक टिक सकते हैं। एक सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल ने ची क्यू को देखते हुए अनिश्चितता से कहा। ची क्यू की एंड में तेज चमक थी। फिलहाल इमॉर्टल फॉर्मेशन उन्हें बचा रहा था, लेकिन सामने वाला कोई आम दुश्मन नहीं था, वो फैंग युआन था। डेमोनिक पाथ का वो ओवरलॉर्ड जिससे हेवनली कोर्ट इतने लंबे समय तक पीछा करके भी कुछ नहीं कर पाई थी। सब लोग अपने अपने क्लैन से मदद मांगो। उन्हें बताओ कि फैंग युआन यहां है, जल्दी। तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन ऐसे इंसान को रोक पाएगा? ची क्यू ने आ भरी। इमॉर्टल्स ने देखा कि ची क्यू बहुत परेशान था।
उन्होंने इंतजार नहीं किया और रीइंफोर्समेंट्स मांगना शुरू कर दिया। पहले फैंग युआन ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, वो बस एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था। तो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स मदद कैसे मांगते? उन्होंने बस इस लड़ाई की रिपोर्ट आम तरीके से की थी। लेकिन अब जब फैंग युआन ने अपनी पहचान जाहिर कर दी तो यह गू इमॉर्टल्स खुलेआम और जोर जोर से मदद मांगने लगे। ड्रैगन्स दहाड़ रहे थे जब फैंग युआन हमला कर रहा था। इमॉर्टल फॉर्मेशन पूरी ताकत से यूज रोक रहा था और उसकी शक्ति भी बढ़ रही थी। रोको इससे, भले ही हम मर जाएं, हमें इससे रोकना ही होगा। फॉर्मेशन का वेस्टर्न हिस्सा टूट गया है, जल्दी से ठीक करो। मेरे पास इमॉर्टल एसेंस खत्म हो रहा है, मेरी जगह कौन लेगा? सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स उम्मीद हार कर उस रोक रहे थे। फैंग युआन के जबरदस्त प्रेशर के कारण इन इमॉर्टल्स ने एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना बैंड कर दिया। वो सच में एकजुट हो गए थे। ची क्यूगू फॉर्मेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जबकि शिया फैन ने कई बार खून थूका। मिरियड ड्रैगन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो रैंक 7 गू इमॉर्टल्स दी और उनका ये हाल था। रैंक 6 गू इमॉर्टल्स की हालत तो और भी खराब थी। इमॉर्टल फॉर्मेशन के बाहर फैंग युआन अपने हाथ बांधे शांति से देख रहा था। वो हवा के झोंके की तरह शांत था। मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू मिलने के बाद किलर मूव मिरियड ड्रैगन बहुत ज्यादा उसेबल हो गया था। ये अब उसका सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं था, बल्कि एक किलर मूव था जिसे वो आमतौर पर रेगुलर यूज कर सकता था। फैंग युआन का सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड एब इमेमोरियल यामा चाइल्ड का सोल एक्सप्लोजन था। लेकिन अभी उसके पास मॉडिफाई करने के लिए कोई इमेमोरियल सोल बीस्ट नहीं था। उसने अपने दोनों इमेमोरियल यामा चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर लिया था, एक फंग जियुगे को मारने के लिए और दूसरा लंग या लैंड स्पिरिट को मारने के लिए, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। जहां तक एंशिएंट यामा चाइल्ड के सोल एक्सप्लोजन की बात है, उसकी ताकत मिरियड ड्रैगन के बराबर थी, लेकिन यामा बैटलफील्ड से उसकी पावर बढ़ जाती थी और वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता था। इसलिए फैंग युआन ने इस मेथड का इस्तेमाल इमॉर्टल फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए किया। तेज हवाएं चल रही थीं, फैंग युआन हवा में तैर रहा था, इस फॉर्मेशन पर हमला करते हुए ड्रैगन्स को देख रहा था। उसका शैतानी रौब अब पूरी तरह से बन चुका था। अभी वो अकेले हाई सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स पर हावी था। वो सब उसके हमलों की बौछार से बचने में लगे हुए थे। हालांकि फैंग युआन ने हल्के से माथा सिकोड़ा। इसमें काफी वक्त लग रहा था। फैंग युआन को इस इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कुछ और समय चाहिए था। फैंग युआन के पास अभी भी 3 मेथड्स बचे थे, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील इमॉर्टल फॉर्मेशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये फॉर्मेशन अपने ऊपर होने वाले हमलों से और मजबूत हो जाता था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता था। लेट सोल इनटू ड्रीम पहले भी एक बार हेवनली कोर्ट के खिलाफ फेल हो चुका था। जब उन्होंने लॉर्ड हुवैंगशी से लड़ाई की थी तो इसके खिलाफ तैयारी कर ली गई थी। लेट सोल इनटू ड्रीम को टारगेट की आत्मा को महसूस करना होता था, लेकिन ये सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स फॉर्मेशन में छिपे हुए द फैंग युआन उन्हें महसूस नहीं कर सकता था। जहां तक ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड की बात है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इमॉर्टल फॉर्मेशन सफेद रोशनी के पीछे कई लेयर्स में छिपा हुआ था। ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड उसके पास नहीं पहुंच सकता था। लॉर्ड ची कुयू। इस वक्त इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स का जोश बढ़ गया। कारण साफ था, ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर रैंक 8 फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ची कुयू गुप्त रूप से वहां पहुंच चुका था। सोचा ना था कि इस इमॉर्टल फॉर्मेशन में ये गुप्त रास्ता भी है जो एक रैंक 8 को हजारों ली दूर से यहां टेलीपोर्ट कर सकता है। क्लैन ने इसमें सच में बहुत मेहनत की है। ची क्यू ने अपने मन में तारीफ की। ये गुप्त रास्ता ची कुयू ने छोड़ दिया था, इस उम्मीद में कि अगर ड्रीम रेल्म जैसी लड़ाई फिर से हुई तो काम आएगा। इस सिचुएशन में ची क्लैन, जिसके पास ये गुप्त रास्ता था, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता। और अब फैंग युआन ने अचानक हमला कर दिया। ची कुयू ने सोचा और इस छुपे हुए ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इमॉर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते रहो, ऐसे एक्ट करो जैसे तुम लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। मैं एक अरेंजमेंट करता हूं इस डेमन को अपने जाल में फंसाने के लिए। ची कुयू मुस्कुराया। फैंग युआन के पास बहुत सारे खजाने दी और वो डिमोनिक पाथ का ओवरलॉर्ड था। हेवनली कोर्ट भी उससे परेशान थी। अगर ची कुयू फॉर्मेशन पाथ का इस्तेमाल करके फैंग युआन को पकड़ लेता या मार देता तो न सिर्फ उससे बहुत सारा लूट मिलता, बल्कि उसकी रेपुटेशन भी आसमान छूने लगती। वो इस मामले का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में ची क्लैन की रैंकिंग को कई लेवल ऊपर ले जा सकता था। भले हाई फैंग युआन के कारनामे बड़े दी, ची कुयू एक फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था और उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 था।
उससे अपने फॉर्मेशन पथ की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इस बारे में जानने के बाद वो यहाँ फैंग युआन की जान लेने आया था। किसी और रैंक 8 गु इमॉर्टल के पास, जो फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं करता था, चीकुयू जैसा एडवांटेज और आसानी नहीं होती। चीकुयू के मास्टरमाइंड बनने के साथ सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। उन्होंने सब्र के साथ फैंग युआन से मुकाबला करना शुरू कर दिया। चीकुयू के पास फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गुद, उसके मेथड्स बहुत तेजी से सेटअप हो रहे थे। उसने जल्द हाई इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन बना लिया। ये तो चीकुयू की स्पेशलिटी थी। लेकिन जब वो कामयाब होने ही वाला था, फैंग युआन अचानक रुक गया और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड से चला गया। क्या उसने मुझे महसूस कर लिया? चीकुयू का माथा ठनका, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने कितनी सावधानी से गू फॉर्मेशन बनाया था। उसने कुछ भी एक्सपोज नहीं किया था। इसका चांस कम था, तो फिर फैंग युआन पीछे क्यों हटा? यह कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक है। जैसे हाई फैंग युआन आसमान में प्रकट हुआ, जड़े जैसी रोशनी चमकी। उसने नीचे देखा, आसपास के सैकड़ों ली पहाड़ों से घिरा था। सिर्फ नीचे की जमीन समतल थी और यूएस पर धुंध छाई हुई थी, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और फिर से मिरियड ड्रैगन किलर मूव का इस्तेमाल किया। हजारों ड्रैगन्स ने हमला किया और धुंध उठने लगी, दोनों आपस में टकराए। लेकिन जल्द ही धुंध फैंग युआन के हमलों के सामने टिक नहीं पाई और गायब हो गई, जिससे असली जमीन सामने आ गई। शांत हरे भरे पहाड़ों से घिरी एक हल्की गहरी नीली झील। झील के किनारे सफेद गोल पत्थर थे, जो रिवर बैंक पर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। रिवर बैंक पर विजडम पाथ के कॉन्टैक्ट हार्ट गू की एक बड़ी संख्या थी, और वहां किसी ची क्लैन के रैंक 6 गू इमॉर्टल द्वारा छोड़ी गई साफ ऑरा भी थी। फैंग युआन ने उनका पीछा नहीं किया। उसने कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक को देखा और हाथ बढ़ाया, अपनी लूटपाट शुरू कर दी। ये खबर जल्द हाईचीकुयू तक पहुंच गई कि कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक लूट लिया गया है। ये ची क्लैन का रिसोर्स पॉइंट था। भले ही वहां गू फॉर्मेशन था, डिफेंस उतना मजबूत नहीं था। फैंग युआन ने आसानी से यूएसपी कब्जा कर लिया। चैप्टर 1590 क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज। चलो। फैंग युआन हवा में तैर रहा था जब उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला। बड़ी संख्या में जंगली कॉन्टैक्ट हार्ट गू एक हल्की सी शक्ति से खींचे चले आए, आसमान में एक खूबसूरत रंगीन बादल की तरह जमा हो गए और फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में प्रवेश कर गए। ये प्रक्रिया कुछ मिनट तक चली। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, 3000 से ज्यादा रैंक 5 कॉन्टैक्ट हार्ट गू हैं, 50,000 रैंक 4 हैं और 10 लाख से ज्यादा रैंक 3 और उससे नीचे के हैं। कॉन्टैक्ट हार्ट गू रंगीन युवा पत्थरों जैसे दिखते थे। उनके रैंक के हिसाब से अलग अलग रंग और आकार होते थे। ये एक विजडम पाथ गू वर्म था जो दुश्मन का ध्यान भटका सकता था और उन्हें एक ट्रांस में डाल सकता था, जिससे उनकी समझने और सोचने की क्षमता चली जाती थी। अगर इससे दूसरे रेलेवेंट गू वॉर्म्स के साथ मिलाया जाए तो यह किलर मूव्स बना सकता था। कॉन्टैक्ट हार्ट गू लड़ाई में बहुत कीमती था। सबसे आम तरीका था इसे इंस्लेवमेंट पाथ मेथड्स के साथ इस्तेमाल करना ताकि गुलाम बनाने की क्षमता बढ़ जाए। ऑफ कोर्स, विजडम पाथ गू मास्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन विजडम पथ एक रेयर और रहस्यमयी पथ था। गू मास्टर्स को गू पालने में मुश्किल होती थी। ज्यादातर के पास एक साथ 10 से भी कम गू होते थे। लेकिन गू इमॉर्टल्स के लिए वो हजारों मॉर्टल गू आसानी से हासिल कर सकते थे। सिर्फ इमॉर्टल गू मिलना मुश्किल था। फैंग युआन की सिचुएशन एक रेयर एक्सेप्शन थी। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट है। मैंने यहां हमला करके गू फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जबकि इसकी रक्षा कर रहा गू इमॉर्टल अपनी जान बचाकर भाग गया और कॉन्टैक्ट हार्ट गू को नाश्त नहीं किया, इसीलिए मुझे ये दौलत मिल सकी। अगर डिफेंडिंग गू इमॉर्टल जाने से पहले कॉन्टैक्ट हार्ट गू को लड़ जाता या नाश्त कर देता, तो फैंग युआन का फायदा बहुत कम हो जाता। असगू इमॉर्टल ने जरूर फैंग युआन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। वो कॉन्टैक्ट हार्ट गू को स्टोर करने में अपना ध्यान नहीं भटका सका। जब वो वहां से निकला, तो या तो उसके पास इस जगह को तबाह करने का कोई तरीका नहीं था या फिर हिम्मत नहीं थी। कॉन्टैक्ट हार्ट गू को स्टोर करने के बाद फैंग युआन की नजर रिवर बैंक पर वापस गई। रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू पुलिंग वाटर। उसने इस इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया। नदी का पानी एक अनजान शक्ति से रेशम की तरह ऊपर उठने लगा और फिर फैंग युआन के इमॉर्टल अपर्चर में चला गया। यह कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक एक खास इलाका था जो विजडम पाथ दाव मार्क से भरा हुआ था। यहां पर अर्थ पाथ, वाटर पाथ, वुड पाथ और दूसरे डाव मार्क्स भी फाउंडेशन के तौर पर द, लेकिन विजडम पथ के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम थी। फैंग युआन ने पानी तो ले लिया, लेकिन घने विजडम पाथ डाव मार्क्स अभी भी यहीं थे।
अफसोस की बात है कि ज्यादातर विजडम पाथ डाउ मार्क्स इस जमीन पर हैं। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। इसका कुछ नहीं हो सकता था। भले ही उसके पास पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गू था, वो सिर्फ पहाड़ों के लिए था, जमीन के लिए नहीं। मैं इन पत्थरों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक के पत्थर भी विजडम पाथ डाउ मार्क्स से भरे हुए वो बेहतरीन मटेरियल्स थे। फैंग युआन उन्हें भी साथ ले गया। जो कुछ भी वो ले जा सकता था उसने सब ले लिया। एक पाल बाद उसने रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके इस जगह को छोड़ दिया, पीछे एक लूटा हुआ रिसोर्स पॉइंट छोड़कर। फैंग युआन का इस वक्त पीछा किया जा रहा था। वो एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, वरन उसके दुश्मन उस घेरने और उसके खिलाफ साजिश रचने में कामयाब हो जाते। इसीलिए जब उसने पहले प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पर हमला किया था और फॉर्मेशन ने उस रोक दिया था, तो वो समझदारी से पीछे हट गया था। ये इसलिए नहीं था कि उससे चीकू यू की साजिश का पता चल गया था। फैंग युआन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया, एक बहुत बड़ी दूरी तय करके एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। ये पर्वत श्रृंखला शानदार और विशाल थी, जिसके घुमावदार कॉन्टो थे। इस पर कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ बांस थे। ये बांस बहुत मोटे थे और हर एक विशाल पेड़ के आकार का था। बांस के पत्ते तिकोने थे, जिनका बेस लंबा और नोक तीखी थी। नोक पतली और तेज थी लेकिन मजबूत थी। बहुत से आम लोग इन पत्तों को तोड़कर लकड़ी की डंडों से बांधकर लकड़ी के भाले बनाते थे। इसीलिए इस बांस को स्पीयर टिप बंबू कहा जाता था। स्पीयर टिप बंबू का जंगल बहुत बड़ा था और पूरी पर्वत श्रृंखला को ढके हुए था। बांस के जंगल में बहुत से जीव रहते ये जीवन से भरपूर था। ज्यादातर में क्लाउड पाथ डाउ मार्क्स सबसे बड़ी संख्या क्लाउड फॉक्स की थी। इस लोमड़ी की खाल बर्फ जैसी सफेद थी और ये थोड़ी देर के लिए हवा में तैर सकती थी। अभी फैंग युआन क्लाउड फॉक्सेस के एक झुंड को बांस के जंगल में इधर उधर तैरते हुए देख सकता था। वो खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ये एक शांत दृश्य था। फैंग युआन की ईड़ चमक उठी। यह क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज है, ची क्लैन के कंट्रोल में एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट। पांचों रीजन्स की सुपर फोर्सेस रिसोर्स पॉइंट्स को कंट्रोल करती थीं, जिन्हें 5 ग्रुप्स में बांटा गया था: मिनी, स्मॉल, मिडल, लार्ज और जायंट। फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ड्रैगनफिश सी एरिया एक जायंट रिसोर्स पॉइंट था, जो कॉपर, आयरन, सिल्वर और गोल्ड ड्रैगनफिश पैदा कर सकता था। यह अभी फैंग युआन की कमाई का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था। ओ नहीं, वो शैतान फैंग युआन यहाँ है। प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पर हमला हुआ था। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक उसने ले लिया। सोचा ना था कि इस नाजुक घड़ी में वो क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज आ जाएगा। हाय, इस जगह की रक्षा कर रहे डूची क्लैन के रैंक 6 गो इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को देखा और घबरा गए। फैंग युआन यहाँ फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल से आया था। एक बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि फैंग युआन ने खुद को छिपाया नहीं था। ची क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स ने तुरंत यूज देख लिया। दोनों गू इमॉर्टल्स इस वक्त पर्वत श्रृंखला के अंदर गहराई में थे। उनके सामने एक बड़ा सा स्पीयर टिप बंबू था, जो 20 मीटर से भी ऊंचा था। बांस इतना बड़ा था कि 10 आदमी भी मिलकर उस अपनी बाहों से नहीं घेर सकते थे। और इस विशाल बांस के अंदर एक इमॉर्टल गू पाल रहा था। हाँ, एक जंगली इमॉर्टल गू यहां बनने वाला था। ची क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स अपना पूरा ध्यान यहां लगाए हुए थे, जबकि वो क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज की रक्षा कर रहे थे। इमॉर्टल गू अनोखे होते हैं। यह वुडपाथ इमॉर्टल गू जो बनने वाला था, क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। बूम बूम बूम, फैंग युआन ने अपनी आस्तीनें लहराई, चिंगारियां और धुआं फैला। दोनों ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने एक साथ आ भरी गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके फैंग युआन के हमलों को रोका। ची क्लैन फॉर्मेशन पाथ में सबसे माहिर था, जबकि चीकू यू एक फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था जो नेचुरल डाउ मार्क्स और मोर्टल गू का इस्तेमाल करके इमॉर्टल फॉर्मेशंस बना सकता था। इसीलिए ची क्लैन के सभी रिसोर्स पॉइंट्स पर इमॉर्टल फॉर्मेशंस और इन रिसोर्स पॉइंट्स में एक चीज कॉमन थी, वो सब डाउ मार्क्स से घने थे। जैसे फैंग युआन ने हमला किया, क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे पर जड़े हरे रंग की रोशनी उभरी जिसने फैंग युआन के हमलों को रोक लिया। अनेकों स्पीयर टिप बैम्बूज हिलने लगे और पत्ते तेज हवाओं के साथ बाहर निकले। ये हजारों भालों के टॉर्नेडो जैसा था जो बड़ी तेजी से फैंग युआन की तरफ बढ़ा। यह इमॉर्टल फॉर्मेशन न सिर्फ कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक वाले से बड़ा है, बल्कि ये पलटवार भी कर सकता है। फैंग युआन मुस्कुराया, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करते हुए। बांस के पत्ते उसके शरीर पर गिरे और बिना किसी सवाल के वापस इमॉर्टल फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए भेजे दिए गए। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है। जल्दी जल्दी पलटवार वाले मेथड को रोको।
दोनों रैंक 6 गू इमॉर्टल्स घबरा गए और फिर एक दूसरे को हिम्मत दी। इमॉर्टल गू बनने हाई वाला है, बस कुछ हाई मिनट बाकी हैं, हमें क्लैन से आने वाली मदद का इंतजार करना होगा। इमॉर्टल फॉर्मेशन उनके इशारों पर नाचने लगा और उसने हमला करना बैंड कर दिया, सिर्फ डिफेंस पर फोकस किया। फैंग युआन अब उसके अटैक्स को रिवर्स नहीं कर सकता था, लेकिन वो बेपरवाही से मुस्कुराया, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को हटा दिया। उसने फिर से मिरियड ड्रैगन किलर मूव एक्टिवेट किया, इमॉर्टल फॉर्मेशन पर हमलों की बौछार कर दी। इमॉर्टल फॉर्मेशन बुरी तरह से हिल गया। दोनों रैंक 6 गू इमॉर्टल्स पसीने से तरबतर थे, दांत पीस रहे थे और खून थूक रहे थे, उम्मीद हार कर अपना बचाव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फैंग युआन की ईद में तेज चमक आ गई जब उसने इस फॉर्मेशन की एक कमजोरी ढूंढ ली। फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल आखिरकार ग्रैंड मास्टर था। उसने इस कमजोरी को देख लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज का इमॉर्टल फॉर्मेशन जोर से फट गया और पहाड़ को ढकने वाली हरी रोशनी का एक हिस्सा अचानक गायब हो गया। ओह नहीं, उसने इमॉर्टल फॉर्मेशन का एक हिस्सा तोड़ दिया। हिम्मत रखो, रिइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं। दोनों ची क्लैन के रैंक 6 बहुत चौंक गए थे। फैंग युआन ने फिर से हमले किए, बिना बचाव वाले क्लाउड बैम्बू माउंटेन्स पर धमाके किए। यमा चाइल्ड सोल एक्सप्लोजन। उसने पाया कि सोल एक्सप्लोजन इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ज्यादा आसान था। उसने बिना हिचकिचाए इसका इस्तेमाल किया। शुरुआत सबसे मुश्किल थी। क्लाउड बैम्बू इमॉर्टल फॉर्मेशन में एक छेड़ करने के बाद मुश्किल बहुत कम हो गई। फैंग युआन ने कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। दोनों ची क्लैन गू इमॉर्टल्स के सपने पूरे नहीं हुए। फैंग युआन के तोड़ने की स्पीड तेजी से बढ़ती गई। उसने फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा तोड़ा जब तक कि वो ची क्लैन गू इमॉर्टल्स तक नहीं पहुंच गया। बहुत देर हो चुकी है, चलो पीछे हटते हैं। इमॉर्टल गू का क्या? बस कुछ हाई मिनट दूर हैं हम उसके बनने से। चलो, अगर रुके तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। दूसरा गू इमॉर्टल होश में आया और अपना पसीना पोंछा। तुम सही कह रहे हो, हम चलते हैं। इमॉर्टल गू का क्या? उसके साथी गू इमॉर्टल ने एक पल के लिए सोचा और फिर दांत पीसते हुए कहा, बर्बाद कर दो। चैप्टर 1591 लूटपाट और विकास बूम। फैंग युआन ने अपनी आस्तीनें लहराई, काला धुआं चारों तरफ फैल गया। उसने सोल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया था। ये एक रैंक 7 का टॉप मेथड था। इसने तुरंत क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे पर ची क्लैन द्वारा बनाए गए इमॉर्टल फॉर्मेशन के कोर को आसानी से नष्ट कर दिया। रंबो। एक और धमाका हुआ जब फॉर्मेशन का कोर टूट गया। इमॉर्टल फॉर्मेशन के दूसरे हिस्से भी ढह गए। इस पॉइंट पर पूरे माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन तबाह हो चुका था। आखिरकार वो चले ही गए। खाली जगह को देखते हुए फैंग युआन की नजर गहरी थी और उसको कोई हैरानी नहीं हुई। फॉर्मेशन पर उसके पहले के हमले को काफी कुशल तरीके से रोका गया था। लेकिन बाद में फैंग युआन ने महसूस किया कि इमॉर्टल फॉर्मेशन उसके एक्शंस पर धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा था। इमॉर्टल फॉर्मेशंस और इमॉर्टल गू हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। यहां तक कि पीछे छोड़ी गई विल्स या फॉर्मेशन स्पिरिट्स भी एक गू इमॉर्टल के इस्तेमाल की जगह नहीं ले सकती थीं। ओह, यहां एक इमॉर्टल गू नष्ट किया गया है। फैंग युआन ने जल्द ही एक खास ऑरा महसूस की। उसने जल्दी से कंफर्म किया कि यहां एक अधूरा इमॉर्टल गू था। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने जाने से पहले उस नष्ट कर दिया था। फैंग युआन ने अफसोस में आह भरी, लेकिन उसने उनके फैसले की तारीफ की। वो भी यही करता। कोर एरिया में कुछ भी कीमती नहीं था। फैंग युआन आसमान में उड़ गया और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज को लूटना शुरू कर दिया। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे में बड़ी संख्या में क्लाउड पाथ जीव थे, जैसे कि क्लाउड फॉक्स। फैंग युआन ने एक एंस्लेवमेंट पाथ मेथड का इस्तेमाल किया और उसके शरीर से नारंगी पीले रंग की रोशनी निकली, जो चारों तरफ फैल गई। रोशनी के अंदर क्लाउड फॉक्सेस और दूसरे जीव बुरी तरह से छटपटा रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द था और वो गुर्रा रहे थे। लेकिन जल्द ही उनका विरोध कमजोर पड़ गया और वो हिलना बैंड हो गए। वो वहीं खड़े रहे और फैंग युआन के गुलाम बन गए। फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला और ये सारे जीव एक बहती नदी की तरह सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में जाने लगे। फैंग युआन ने अपना काम जारी रखा और बड़ी संख्या में जीव उसके इमॉर्टल एपर्चर में दाखिल हो गए। अचानक एक तेज आवाज आई और 2 डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस उभरे, घबराहट में पहाड़ से बाहर की तरफ भागने लगे। वापस आओ, फैंग युआन हंसा, उड़ते हुए उनका पीछा किया और अपने एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करके इन दोनों डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस को जमीन पर लिटा दिया और उनसे खुद को अपना मालिक मनवाया। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज एक बहुत बड़ा रिसोर्स पॉइंट था। ये घने डाउ मार्ग से भरा हुआ था। यहां डेसोलेट बीस्ट्स और प्लांट्स का उगना नॉर्मल था, यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी उग सकते थे।
इमॉर्टल गू मिलना दुर्लभ था, एक था लेकिन बनने से पहले ही नाश कर दिया गया। अपनी खोज पूरी करने के बाद फैंग युआन को 7 डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस, 3 प्रजातियों के कुल 11 डेसोलेट प्लांट्स माइल, क्लाउड ची रूट, व्हाइट हेयर रूट और स्पीयर टिप बैम्बू। जिस चीज ने फैंग युआन को सबसे ज्यादा खुश किया वो था रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल क्लाउड सॉइल की मात्रा, वो बहुत ज्यादा थी। हालांकि उससे कोई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट या एंशिएंट डेसोलेट प्लांट नहीं दिखा। इस जगह की रक्षा करने वाले गू इमॉर्टल्स उन्हें अपने साथ ले गए होंगे या शायद वो कभी दहाए नहीं। प्रकृति के नियमों के अनुसार यहां एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स या प्लांट्स के पैदा होने की संभावना थी, लेकिन ये जगह ची क्लैन के शासन में अनेकों सालों से थी। वो फॉर्मेशन पाथ में माहिर द लेकिन एंस्लेवमेंट पाथ में नहीं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके इलाके में एक अनियंत्रित एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट रहे जो रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सके। फैंग युआन ने इसकी परवाह नहीं की, उसने पूरे पहाड़ पर स्पीयर टिप बैम्बूज की तलाश जारी रखी। यह स्पीयर टिप बैम्बूज आम गू मटीरियल्स द डेसोलेट प्लांट स्पीयर टिप बैम्बूज को फैंग युआन ने पहले ही पूरी तरह से ले लिया था, लेकिन अब यह काफी मुश्किल था। फैंग युआन के पास एंस्लेवमेंट पाथ के बहुत सारे मेथड्स द लेकिन उसके पास वुड पाथ इमॉर्टल गू ना होने के कारण वो बहुत सारे वुड पाथ मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुझे इन स्पीयर टिप बैम्बूज को रिलोकेट करने के लिए एक सही वुड पाथ मेथड चाहिए। फैंग युआन ने आ भरी। अगर वो इन स्पीयर टिप बैम्बूज को हिलाना चाहता तो उससे नाजुक वुड पाथ मेथड्स की जरूरत होती। दूसरे पाथ्स के मेथड्स इन बैम्बूज पर अलग डाउ मार्क्स छोड़ देते, यहां तक कि टेम्पररी मार्क्स भी स्पीयर टिप बैम्बूज को नुकसान पहुंचते और उनकी क्वालिटी कम कर देते। असल में स्पेक्ट्रल सोल की असली विरासत में बहुत सारे वुड पाथ मेथड्स द लेकिन फैंग युआन के पास जरूरी वुड पाथ इमॉर्टल गू नहीं थे, इसलिए वो इन स्पीयर टिप बैम्बूज को लेने के लिए सिर्फ मॉर्टल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इससे उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई, इमॉर्टल किलर मूव से कहीं ज्यादा खराब। और ये क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे बहुत बड़ा था। फैंग युआन ने जितने स्पीयर टिप बैम्बूज लिए थे वो अभी भी बहुत कम थे। अफसोस की बात है कि पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 6 है। भले ही ये पहाड़ खींच सकता है, ये पूरे माउंटेन रेंज को नहीं हिला सकता। पहले फैंग युआन ने डांग माउंटेन और लुओपो वैली को खींच लिया था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि इन दोनों सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन इन अर्थ को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने किलर मूव ऑडली वेल का इस्तेमाल करके मॉडिफाई किया था। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज को ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था। ऑफ कोर्स फैंग युआन माउंटेन रेंज को तोड़ सकता था, लेकिन उसके नतीजे उसके कंट्रोल में नहीं होते। पेड़ों की जड़ें होती हैं, पहाड़ों की भी जड़ें होती हैं। जब तक उसके पास एक सही अर्थ पाथ मेथड ना हो, वो इन पहाड़ों की जड़ों को बचा नहीं सकता था। क्या फैंग युआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे पर हमला कर रहा है? चीकू यू का माथा गहरी चिंता से सिकुड़ गया, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, खबर अस तक पहले ही पाल में पहुंच गई थी। पहले वाला कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक एक मिडिल साइज्ड रिसोर्स पॉइंट था, नुकसान बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट था। पहले हमारे क्लैन ने एक अर्थपथ के महान एक्सपर्ट को बुलाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी ताकि वो पहाड़ों की नस्लों को हिला सके और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज को डेवलप कर सके। 100 साल बाद जाकर यह आज के पैमाने तक पहुंचा। सोचा ना था कि अब इस पर नजर लग जाएगी। ची क्लैन एक सुपर फोर्स थी, उसके पास बहुत सारे बड़े रिसोर्स पॉइंट्स थे, लेकिन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज काफी अनोखा था। जब ची क्लैन अपने शुरुआती दौर में था, तब ची क्लैन के पूर्वजों ने कमजोर होते हुए भी बचत करके धीरे धीरे इसे डेवलप किया था। ची क्लैन के इतिहास में इस क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज ने ची क्लैन को समय के साथ एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया और अपने शुरुआती निर्माताओं को कभी निराश नहीं किया। पीढ़ियों की कड़ी मेहनत के बाद क्लैन मजबूत होता गया और उसका इलाका लगातार बढ़ता गया। भले ही अब उनके पास बहुत सारे बड़े रिसोर्स पॉइंट्स थे और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज कम इंपॉर्टेंट हो गया था, इसे कभी नजरअंदाज नहीं किया गया, इसकी हमेशा डुगू इमॉर्टल्स द्वारा रक्षा की जाती थी। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज सिर्फ एक रिसोर्स पॉइंट नहीं था, ये ची क्लैन के सदस्यों के लिए एक तरह का मानसिक प्रोत्साहन था। बाकी बड़े रिसोर्स पॉइंट्स को छोड़ो, लेकिन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज तबाह नहीं हो सकता। इमॉर्टल गू हाउस को तैयार करो, फैंग युआन को ढूंढो और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज वापस लो। चीकू यू ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक मजबूत आवाज में आदेश दिया। और आपका क्या, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर? ची क्लैन के गू इमॉर्टल ने पूछा। चीकू यू ने नाक से आवाज निकाली। लगता है फैंग युआन जानता है कि मैं यहां हूं, उसका असली मकसद यहां के ड्रीम रेल्म्स को हासिल करना है। मैं यहां पहरा दूंगा, वो जरूर वापस आएगा। ऑफ कोर्स
तुम सबको ये दिखावा करना होगा कि मैं खुद उस ढूंढने जा रहा हूं। इस प्रकार ची क्लैन ने अपने इमॉर्टल गू हाउस को हरकत में लाया और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ गया। फैंग युआन अभी तक गया नहीं था, वो अभी भी स्पीयर टिप बैम्बूज इकट्ठा कर रहा था। इस बांस की जड़ें इन 50 से 7 फीट गहरी थीं। उन्हें बिना किसी नुकसान के उसके इमॉर्टल एपर्चर में रिलोकेट करने के लिए खास मेथड्स की जरूरत थी। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को देखा और हिचकिचाए। यह क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज था। अगर उन्होंने यहां बिना किसी इमॉर्टल फॉर्मेशन के सुरक्षा के फैंग युआन से लड़ाई की तो क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज तबाह हो सकता था। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। फैंग युआन पहले से ही तैयार था। उसका ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड कुछ देर से छिपा हुआ था। उसने सीधे ची क्लैन के इमॉर्टल गू हाउस को निशाना बनाया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे उत्तरी छोर पर बर्फ गिर रही थी और ठंडक फैली हुई थी। स्नोमैन ने लंबा सफर तय किया था। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ठंडे मौसम ने स्नोमैन के चेहरों पर खुशी की मुस्कान ला दी। ये हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह है। ये जगह कितनी बड़ी है, अब हमें पहले की तरह भीड़ में नहीं रहना पड़ेगा। महान इमॉर्टल बिंग झुओ के मार्गदर्शन का शुक्रिया। सोब सोब सोब। कुछ बुजुर्ग स्नोमैन जमीन पर घुटने टेक कर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। जल्दी देखो, कोई चिल्लाया। स्नोमैन ने अपने सिर उठाए और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। भयंकर बर्फानी तूफान अचानक रुक गया और धुंध के बीच से 3 विशाल क्रिस्टल पहाड़ प्रकट हुए। गू इमॉर्टल बिंग झुओ हवा में तैर रहा था जब उसने उनकी तरफ सिर हिलाया, इससे पहले कि धुंध फिर से जमा हो जाए और तीनों पहाड़ों को फिर से छिपा ले। ये महान इमॉर्टल बिंग झुओ हैं। ये वो घर है जहां महान इमॉर्टल ने हमें रास्ता दिखाया है, ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन। लगता है हमारे कबीले के इमॉर्टल्स ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन पर रहते हैं। स्नोमैन बहुत उत्साहित वो घुटने टेककर ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन की दिशा में प्रार्थना करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि धुंध में छिपा महान इमॉर्टल बिंग झुओ वापस एक अजनबी में बदल गया था। वो फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन था। खाना, माहौल और पौधे सब कुछ सेट हो गया है। भले ही माहौल सादा है, ये उनके जीने के लिए काफी है। इस पॉइंट पर स्नोमैन रिलोकेशन आखिरकार पूरा हुआ। टाइम पाथ क्लोन ने हल्के से सिर हिलाया जब उसने स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और एक दूसरे इलाके को देखा। वहां स्नो मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप बर्फ से निकला, अजीब तरह से इधर उधर देखते हुए घूमने लगा। बुरा नहीं, स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रभाव में स्नो मॉन्स्टर्स भी बन रहे हैं। यह स्नो मॉन्स्टर प्रोडक्शन लाइन काम करना शुरू कर रही है। समय के साथ ये मुझे भारी मुनाफा देगी। मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ने के बाद टाइम पाथ क्लोन मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंचा। कुछ समय पहले ही उसने यहां एक रिवर बैंक बनाया था। उसने सीधे कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक का नाम कॉपी कर लिया था। रिवर बैंक पर अलग अलग आकार के अनेकों सफेद गोल पत्थर थे। वहां बहते पानी की एक नदी थी जिसके अंदर कॉन्टैक्ट हार्ट गू रहते थे। फैंग युआन को बड़ी संख्या में कॉन्टैक्ट हार्ट गू माइल्ड उसने ज्यादातर ट्रेजर येलो हेवन में बेच दिए। बचा हुआ नदी का पानी, पत्थर और थोड़े से कॉन्टैक्ट हार्ट गू बीज के तौर पर छोड़ दिए गए। समय के साथ वो इसे भी एक आय के स्रोत में बदल सकता था। टाइम पाथ क्लोन फिर से उड़ा कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक के दक्षिण पूर्व की तरफ। वो थोड़ी देर बाद ही रुका। ये एक बंजर जमीन थी जहां कोई जीव नहीं था। टाइम पाथ क्लोन ने यहां स्पीयर टिप बैम्बूज लगाना शुरू किया जबकि क्लाउड फॉक्सेस और दूसरे जानवरों को छोड़ दिया। यहां कोई पर्वत श्रृंखला नहीं थी, लेकिन फैंग युआन ने यहां एक क्लाउड बैम्बू फॉरेस्ट बनाना शुरू करने की योजना बनाई। चैप्टर 1592 दुनिया में नंबर 9 ग्रेट स्पेस टेंपल सदर्न बॉर्डर। फैंग युआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे में घुस गया और उस लूट लिया, लेकिन वो इस रिसोर्स पॉइंट की अहमियत जानता था। वो ची क्लैन के पलटवार के लिए तैयार था। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। उसका ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड जो कुछ देर से छिपा हुआ था, उसने सीधे ची क्लैन के इमॉर्टल गू हाउस को निशाना बनाया। इमॉर्टल गू हाउस के अंदर ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स चूक गए, लेकिन तुरंत इमॉर्टल गू हाउस की सतह एक चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। इमॉर्टल गू हाउस की सतह पर लहरें बनीं जो एक घुमाव स्पाइरल में बदल गईं और ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड को अपने अंदर खींच लिया। अगले हाइपैल वो घुमाव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। फैंग युआन ने कराते हुए ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से अपना कनेक्शन खो दिया। उसकी इर्द में एक पाल के लिए तेज रोशनी चमकी, जैसा कि टॉप 10 इमॉर्टल गू हाउसेज में से एक से उम्मीद थी, ग्रेट स्पेस टेंपल। ची क्लैन के पास 2 इमॉर्टल गू हाउसेज दी, दोनों हाई कमाल के थे। ग्रेट स्पेस टेंपल ज्यादा शक्तिशाली था,
जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का भी सामना कर सकता था। बाहर से ये संगमरमर का बना हुआ लगता था। ये बिल्कुल सफेद और गोल था, इस पर सुनहरे रंग के एक्सेंट्स थे। ये सूरज की रोशनी से चमक रहा था और बेहद शानदार था, लोगों को गर्माहट और उम्मीद का एहसास दिलाता था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में, जब पांचों रीजन्स की लड़ाई चल रही थी, तब सभी फोर्सेस एक दूसरे से टकरा रही थीं और दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। इमॉर्टल गू हाउसेस को अक्सर इस्तेमाल किया जाता था और वो आपस में लड़ते थे। इतनी लड़ाइयों के बाद लोगों को अलग अलग इमॉर्टल गू हाउसेस की ताकत का अंदाजा हो गया और उन्होंने इमॉर्टल गू हाउसेस की एक रैंकिंग लिस्ट बना ली। ची क्लैन का ग्रेट स्पेस टेम्पल इस लिस्ट में 9वें नंबर पर था। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। उसके पास मूविंग स्पेस डोमेन नाम का एक मूव था जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी फंसा सकता था। जब हेवनली कोर्ट ने सदर्न बॉर्डर पर हमला किया था तो इस इमॉर्टल गू हाउस ने 4 रैंक 7s और 2 रैंक 8s को फंसा लिया था। इस लड़ाई में इसका बेहद कमाल का इस्तेमाल हुआ था। मुझे डर है कि ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड मूविंग स्पेस डोमेन के अंदर फंस गया है, इसीलिए मेरा उससे कांटेक्ट टूट गया। लेकिन मूविंग स्पेस डोमेन के इस्तेमाल की एक भारी कीमत होती है, उसके लिए तैयारी का वक्त चाहिए। उन्होंने इतनी जल्दी कैसे रिएक्ट किया? वो काफी तैयार लग रहे हैं। फैंग युआन के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे। उसने जल्दी ही एक समस्या को पहचान लिया। सच में ऐसा थेफ्ट पाथ मेथड था? डेमन फैंग युआन से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। शुक्र है हम पूरी तरह से तैयार थे। हम सिर्फ हेवनली कोर्ट की खबर की वजह से वक्त पर आगे बढ़ पाए। अगर वो सच में इस इमॉर्टल गू हाउस का इमॉर्टल गू चुराने में कामयाब हो जाता तो क्या होता? ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स को गहरी राहत और डर महसूस हुआ। मारो, डेमन फैंग युआन के थेफ्ट पाथ मेथड के लिए मूविंग स्पेस डोमेन तैयार करो। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इस शैतान फैंग युआन के पास रिवर्स फ्लो रिवर से बना एक डिफेंसिव किलर मूव है, रंबल। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स के कंट्रोल में रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस ग्रेट स्पेस टेम्पल ने भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया और तेजी से फैंग युआन पर हावी हो गया। फैंग युआन पीछे हटा जबकि उसका दिमाग ट्रेजर येलो हेवन में घुस गया। अगले हाइपैल उसका दिल कांप उठा। जैसा उसने सोचा था, हेवनली कोर्ट ने ट्रेजर येलो हेवन में एक क्लिप डाल दी थी जिसमें पहले की लड़ाई का सीन दिखाया गया था। फंग जियोगे के खिलाफ उसके ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल भी एक्सपोज हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हेवनली कोर्ट ने बहुत सारे डिडक्शन रिजल्ट्स भी जारी किए थे जो सबके लिए फ्री में देखने के लिए उपलब्ध थे। ये सारे डिडक्शंस फैंग युआन के बारे में थे, वो उसके राज खोल रहे थे। ट्रेजर येलो हेवन में काफी हंगामा मचा हुआ था। पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स बहुत हैरानदर, वो उसके मेथड्स और गू वॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं फैंग युआन के रिसोर्सेस से गहरी ईर्ष्या और जलन हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा झटका था। गू इमॉर्टल्स की जानकारी आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर मामलों में एक बार इमॉर्टल गू और किलर मूव्स एक्सपोज हो जाएं, तो दूसरे उन्हें आसानी से काउंटर कर सकते हैं। जैसे अभी ची क्लैन ने न सिर्फ ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से बचाव किया, बल्कि यूज मूविंग स्पेस डोमेन के अंदर फंसा भी लिया। वो इस ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड पर रिसर्च करने वाले दी और इसके सोर्स तक पहुंचने वाले द, जिससे इस मूव की और कमजोरियां सामने आएंगी। अगर वो सावधान ना होते और फैंग युआन कामयाब हो जाता, तो वो शायद कुछ इमॉर्टल गू चुरा लेता और एक बड़ी दौलत कमा लेता और शायद एक एडवांटेज भी हासिल कर लेता। फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके खुद को थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को धोते हुए दिखाया था और इसने हेवनली कोर्ट की इज्जत को गहरी ठेस पहुंचाई थी। ए फ्लैट वो बस उसकी ही दवा का स्वाद चखा रहे थे। फैंग युआन से उसी तरीके से निपट रहे थे। मेरे पास ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड है। फेरी जी वे जरूर चिंतित होगी कि मैं इस मूव का इस्तेमाल करके और इमोर्टल गू चुराकर खुद को मजबूत कर लूंगा। चूंकि वो ये सब करने के लिए अपना ध्यान भटका सकी, मुझे डर है कि लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई खत्म हो चुकी है। फैंग युआन का दिल कांप उठा। वो चाहता था कि हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन आपस में लड़कर मर जाएं। सबसे अच्छा तो ये होता कि लंग या ब्लेस्ड लैंड तबाह हो जाता। लेकिन दोनों ही तरफ बहुत चालाक, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते। मुझे डर है कि हेवनली कोर्ट ने खुद ही पीछे हटने की पहल की। आखिरकार लंग या ब्लेस्ड लैंड से निपटने के लिए फेरी जीवे, चेनी और बाकी सबको कुछ हद तक चोट लगी थी। मुझसे लड़ने के बाद फंग जियोगे की लड़ाई की ताकत खत्म हो गई थी। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क लड़ाई में मारी गई, जबकि लॉन्जेविटी हेवन के पास लंग या लैंड स्पिरिट की मदद थी। उनके पास पूरा एडवांटेज था। एक और चीज फैंग युआन ने देखी कि प्रिंस फंग जियान की गद्दारी की पहचान अभी तक एक्सपोज नहीं हुई थी। प्रिंस फंग जियान शायद लूस टेल रिज के पास छिपा होगा, मौके का इंतजार कर रहा होगा।
लगता है हेवनली कोर्ट पूरी तरह से तैयार है। प्रिंस फंग जियान के बिना भी वो बच निकलने में कामयाब रहे। फैंग युआन इतना बेवकूफ नहीं था कि वो प्रिंस फंग जियान की पहचान पहले ही एक्सपोज कर दे। हेवनली कोर्ट जानती थी कि फैंग युआन एक अदरवर्ल्डली डेमन है जो पुनर्जन्म ले चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि प्रिंस फंग जियान की पहचान फैंग युआन को पहले से ही पता है। अभी मेरे पास प्रिंस फंग जियान के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सबूत नहीं है। असल में अगर मेरे पास ठोस सबूत हो भी, प्रिंस फंग जियान फिर भी एक रैंक 8 गु इमॉर्टल है। लॉन्जेविटी हेवन को उससे निपटने में काफी मुश्किल होगी। अगर वो पूरी तैयारी नहीं करते तो वो शायद बच भी निकले। फैंग युआन को इसका अच्छा इस्तेमाल करना था, वो शायद भविष्य में इससे बड़े फायदे उठा सकता था। अभी इसका इस्तेमाल करना सिर्फ अपना गुस्सा निकालना होता। एक कामयाब इंसान में गहरी सहनशीलता होती है, वो भला भावनाओं में बहकर बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। हालांकि मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगा। फैंग युआन ने उपहास किया। उसने तुरंत एक वीडियो क्लिप ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दी। इस वीडियो में हेवनली कोर्ट को स्टार कास्ट का इस्तेमाल करते हुए और कई रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को लंग या ब्लेस्ड लैंड में भेजते हुए रिकॉर्ड किया गया था। ये एक झील में फेंके गए बड़े पत्थर की तरह था। इसने बड़ी लहरें और तूफान खड़ा कर दिया। हेवनली कोर्ट के पास ऐसा मेथड था। यह फैंग युआन के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जैसा था। इसका कमाल का प्रभाव महत्वपूर्ण लड़ाइयों को प्रभावित कर सकता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अलावा बाकी चारों रीजन्स के गु इमॉर्टल्स और सुपर फोर्सेस के लीडर्स बहुत चूक गए। हेवनली कोर्ट के प्रति उनकी सतर्कता एक अविश्वसनीय स्टार तक बढ़ गई। अलविदा। फैंग युआन मुस्कुराया और ग्रेट स्पेस टेंपल की तरफ हाथ हिलाया। अगले हाइपैल उसने मौके का फायदा उठाते हुए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट किया और सफलतापूर्वक भाग निकला। रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल बहुत काम का था। ग्रेट स्पेस टेंपल कोई इमॉर्टल बैटलफील्ड नहीं था। भले ही उसके अंदर एक इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव हो, फैंग युआन खुद को आसानी से फंसने नहीं देता। और अगर वो फंस भी जाता तो बहुत से इमॉर्टल बैटलफील्ड्स फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रोक नहीं सकते थे। जब तक कि ये कोई कमाल का मेथड ना हो या फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को काउंटर ना करे, तभी फैंग युआन फंसने पर मुसीबत में पड़ता। अगले हाइपैल जड़े जैसी रोशनी चमकी और फैंग युआन ची क्लैन के तीसरे रिसोर्स पॉइंट पर पहुंच गया। विंड फ्लेम माउंटेन। इस पहाड़ पर अनेकों सनसेट पैरासॉल पड़ दी, जिनके पत्ते आग की तरह लाल थे। यहां बहुत सारे पक्षी थे और जमीनी जानवर ना के बराबर थे। कुछ फायर फिनिक्सेस पैरासॉल जंगल में आराम कर रहे थे। फैंग युआन की दुश्मनी महसूस करके इन फिनिक्सेस ने अपने सिर उठाए और निडरता से फैंग युआन को देखा। उनमें एक अजय औरा थी। यह जायंट रिसोर्स पॉइंट सुपर फोर्सेस के लिए भी दुर्लभ था। ये ची क्लैन की कमाई के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक था। डेमन फैंग युआन यहां है। ची क्लैन का एक रैंक 7 यहां था। उन्होंने पहले डिफेंसिव इमॉर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और फिर क्लैन को रिपोर्ट किया, रिइंफोर्समेंट्स मांगते हुए। अगर मैं इस रिसोर्स पॉइंट को हासिल कर लूं तो ची क्लैन को सच में दिल का दौरा पड़ जाएगा। ही फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा और नीचे की तरफ एक टूटते तारे की तरह चार्ज किया। एक जबरदस्त धमाके के साथ इमॉर्टल फॉर्मेशन हिला तक नहीं। जायंट रिसोर्स पॉइंट्स का डिफेंस मिडिल और लार्ज रिसोर्स पॉइंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होता है। फैंग युआन ने अपनी हरकत रोकी और उसकी नजर अनिश्चितता से चमकी। उसने अपने दिमाग में तेजी से डिड्यूस किया जबकि वो अनेकों किलर मूव्स को सस्ते पटाखों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बदमाश फैंग युआन, तुम बहुत चालाक हो। ये खबर मिलने के बाद चीकुयू बेहद गुस्से में था। वो अब और रुक नहीं सकता था। वो वहां से निकला और रिसोर्स पॉइंट को बचाने के लिए चल पड़ा। विंड फ्लेम माउंटेन एक अनोखा रिसोर्स पॉइंट था। फीनिक्सेस को पालने के अलावा हर साल एक खास समय पर बहुत से जंगली फीनिक्सेस यहां आकर अंडे देते थे। अगर विंड फ्लेम माउंटेन को कुछ हो जाता तो जंगली फीनिक्सेस शायद दूसरी जगह चुन लेते और ची क्लैन को भारी नुकसान होता। लेकिन विंड फ्लेम माउंटेन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज से बहुत दूर था। चीकुयू उसके सबसे नजदीक था। भले हाई इस ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने पहले हाई प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच में फॉर्मेशन सेट कर लिया था, उससे वो प्लान छोड़ना पड़ा और अपने रिसोर्स पॉइंट को फैंग युआन से बचाना पड़ा। जब वो पहुंचा, फैंग युआन ने विंड फ्लेम माउंटेन के आधे से ज्यादा फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। बहुत से एंशिएंट फीनिक्सेस भी मर चुके थे। फैंग युआन ने तो 3 को पकड़ भी लिया था। फैंग युआन, बदमाश कहीं के, हिम्मत है तो भागना मत, चीकुयू ने गुस्से से चिल्लाया। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया और शालीनता से अभिवादन किया, सीनियर चीकुयू, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। चैप्टर एंड।